2026 के लिए आप लोगों ने रिजोल्यूशन ले लिया होगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट एकदम रिजोल्यूशन का भर भर के डाल दिया होगा। लेकिन क्या आपने ये रिजोल्यूशन लिया कि समय को कैसे दोगुनी गति से आगे बढ़ाना है, समय को किस प्रकार से चौगुनी गति से आगे बढ़ाना है, क्योंकि समय तो पीछे चल रही है, समय पीछे छूट रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप में, हम में, सब में ये रोना होता है कि समय मेरा साथ नहीं देती है। समय सबका साथ देती है, समय तो सबको बराबर मिला हुआ है। भले ये हो सकता है कि कोई इंसान ज़्यादा खूबसूरत है, कोई कम खूबसूरत है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी के पास बहुत दौलत है, किसी के पास कम दौलत है, किसी के पास मर्सिडीज है तो किसी के पास ऑल्टो है, कोई बुलेट पे चढ़ता है तो कोई बाईसाइकिल पे चढ़ता है, कोई ट्रैवल करता है बस से तो कोई ट्रैवल करता है मेट्रो से, कोई बड़ी सिटी में रहता है तो कोई छोटे गांव में रहता है। बस इतना ही अंतर है। लेकिन भगवान ने सबको बनाया है, बुद्धि एक दी है, माइंड एक दिया है, 2 आंख, 2 हाथ, 2 कान, सब कुछ बराबर दिया है। और भगवान सबको समान रूप से सींचते हैं अपनी बागी में। जैसे हम लोग पौधे को प्रतिदिन पानी सींचते हैं, उसी प्रकार भगवान सबको सींचते हैं, लेकिन हम लोग काट देते हैं। समय रूपी पहिए निरंतर चलती रहती है। कभी आपने पृथ्वी को देखा है रुकते हुए? कभी सूरज को देखा प्रकाश कम देने से? नहीं मेरे भाई, आज मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट्स कि जिसको आप सुधार के 2026 में आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, सपने को पूरा कर सकते हैं। भाई मेरे, पहला सीक्रेट है सन। सूरज से पहले उठिए, सूरज को जगाओ, सूरज को जगाओ। यदि आपने सूरज को जगा दिया, यदि आपने सूरज को जगा दिया, सूरज देवता को जगा दिया और ब्रह्म बेला में आप उठ गए सूरज से पहले, तो सूरज भगवान को भी सोचना होगा, अरे ये तो हमसे पहले उठ रहा है, अब कैसे किया जाए। तो वो जो पहली एनर्जी मिलेगी आपको, पावर तोड़ होगी। तो सूरज से पहले उठे। जिस सक्सेसफुल लोगों को आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो सूरज से पहले उठते हैं। वर्क, सेकंड सीक्रेट्स, वर्क, काम को प्रधानता दो, अपने काम को प्रधानता दो। ये नहीं है कि आज काम है, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, अरे आज संडे है आज तो छोड़ देना है, आज हॉलीडे है आज छोड़ देंगे, आज बर्थडे है आज छोड़ देंगे, आज मैरिज डे है आज छोड़ देंगे, आज कहीं पिकनिक मनाने जाना है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग समय को वेस्ट करते हैं, बैठ के फालतू बैठे हुए हैं, गप मार रहे हैं, किसी दूसरे की बुराई कर रहे हैं। तो वो समय आप यदि कुछ काम नहीं कर सकते, कम से कम प्रभु का तो नाम लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, दूसरे की बुराई करना छोड़िए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, वही आपका निचोड़ निकालेगा, वही आपके लाइफ को बढ़ाएगा। ये नहीं कि अरे उसको क्या मिला, सबको समय बराबर मिला, आपको भी उतना ही समय मिला था, आपको भी उतना ही समय मिला, आपको भी उतना ही समय है। तीसरा काम है, तीसरा सीक्रेट्स, ट्रेवलिंग टाइम्स को यूटिलाइज करना, ट्रेवलिंग टाइम्स को यूटिलाइज करना। अब इसको आप सोचेंगे अरे कैसे यूटिलाइज करूं ट्रेवलिंग टाइम्स को, जब सफर में रहूंगा तो कैसे कोई यूटिलाइज करेगा समय को? यूटिलाइज करना है, ट्रेवलिंग टाइम को यूटिलाइज करना। आज अभी का जो माहौल है आप देखेंगे कि प्रत्येक लोग मिनिमम 1 घंटा ट्रेवलिंग टाइम में देते हैं, 1 घंटा ट्रेवलिंग टाइम में स्पेंड करते हैं प्रतिदिन। एकदम फालतू का भी को जो वर्क के लिए जाता है उसका भी आप लोग सदुपयोग कीजिए। प्रत्येक दिन हम लोग 1 घंटा स्पेंड करते हैं ट्रेवलिंग टाइम में, तो महीने का 30 घंटा। आप ये सोचिए 30 घंटा हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, क्या इसमें अपना स्किल्स बढ़ा रहे हैं, अपने पे समय दे रहे हैं? भगवान तो सबको समय बराबर दिया है। जब 8 घंटा सोने के लिए रखे हुए हैं, 8 घंटा वर्क का रखे हुए हैं, तो 16 घंटा हुआ। 8 घंटा कहाँ गए? 24 घंटे में तो 8 घंटे कहाँ गए? वो उस 8 घंटे में आप क्या कर रहे हैं? आप कहेगा भैया खाना नहीं खाएंगे क्या? भैया सफल लोग भी तो खाना खाते हैं, सफल लोग भी तो सारे काम करते हैं उसी 8 घंटे में। अब 8 घंटे में आप ट्रेवलिंग टाइम को 1 दूनी 2 घंटा उसमें निकाल लीजिएगा। 2 घंटा थका हारा माइंड
ठीक नहीं है। बॉस बहुत डांटे हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, बहुत लोड है, वर्क प्रेशर है, वो नाइट डे शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, चिंता है आगे फ्यूचर्स का चिंता है। लेकिन किस प्रकार फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करना है उसका चिंता नहीं है। किस प्रकार फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है उसका चिंता नहीं है। जीवन को बाउंस बैक कैसे कराना है उसकी चिंता नहीं है। जीवन को कैसे पटरी पे लाना है, अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, 2026 में लाइफ को कैसे पटरी पे लाना है उसका फिक्र नहीं है। उसका फिक्र करने वाले कौन है? भगवान। भगवान करेंगे फिक्र। अरे भैया पहले अपना फिक्र स्वयं कर लो, फिर भगवान क्या करेंगे फिक्र। तो यात्रा के समय को यूटिलाइज करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप जो आपके थॉट्स प्रोसेस है, जो सीखे हैं या जो वर्क है, उसका आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना सकते हैं, प्रोजेक्ट माइंड में सेटअप कर सकते हैं। तो आपको जो 8 घंटे हैं उसका यूटिलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब पे भी हैं, ऑडियो सीरीज सुन सकते हैं, कोई FM है, कोई अच्छी बुक्स है, उसको स्टडी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्किल्स सीख सकते हैं, छोटी छोटी घटनाएं देख सकते हैं। शेयर्स में पैसा लगाना तो उसी समय पेपर पढ़ लेंगे, कल के न्यूज़ क्या है, रिसर्च कर लेंगे, उसी 1 घंटे को अच्छे से रिसर्च कर लेना है ना। चौथा हो गया, चौथा आपका है महत्वपूर्ण, स्टॉप वाचिंग टीवी। सच मैं कहता हूं कि ये बुलशिट है। स्टॉप वाचिंग टीवी। आप कहेंगे अरे भैया हम फिल्म नहीं देखेंगे क्या, मैं क्रिकेट मैच नहीं देखूंगा क्या? क्रिकेट मैच का वाकया तो ऐसा है कि जब हम लोग एकदम इंडिया को बुलंदी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो IPL मैच भारत के कप्तान देखते हैं जब उसकी टीम नहीं खेल रही होती है? IPL मैच की मैं बात कर रहा हूं। जब भारत के कप्तान उस IPL टीम में नहीं खेल रही होती है, प्रत्येक दिन 2-2 मैच होता है, जब उसकी टीम खेल रही होती है तो वो स्वयं खेल रहे होते हैं दूसरे टीम से IPL में, तो क्या इंडियन कप्तान की जिजीविषा तो इतनी होगी ना कि भाई मेरे इंडिया का मैच हो रहा, चाहे टीम कोई भी हो, क्या वो IPL मैच देखते हैं? नहीं देखते ना। क्या वो कबड्डी का मैच देखते हैं? नहीं देखते ना। हम क्यों देखें? क्या हम फिल्म में इतना समय स्पेंड कर रहे हैं? क्या अमिताभ बच्चन जी अपनी फिल्म को छोड़ के दूसरे का फिल्म देखते हैं क्या? तो मैं क्यों समय स्पेंड करूं उस पर? समय तो हमारे पास कम है ना। समय कम है और समय बहुत तेजी से बीतते जा रहा है। समय को यूटिलाइज करना, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सब एकदम दौड़ लगा रहा है, रनिंग एकदम, और डिजायर हाई है। ये आप समय को किस प्रकार यूटिलाइज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास डिजायर हाई है, सबको करोड़पति बनना है, लेकिन बर्निंग डिजायर बहुत कम लोगों के पास होती है। बर्निंग डिजायर कम लोगों के पास होती है। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाया हूं, कॉस्मिक हैबिट फोर्स। कॉस्मिक हैबिट फोर्स आप जाके देख सकते हैं। कॉस्मिक हैबिट फोर्स वो कहता है सारी कायनात तुम्हें मिलाने में लगा दी है, वो एक मूवी में थी। तो बोला जाता है ना प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यदि आप ये सारी चीजें करेंगे तो एक दिन समय आपका 48 घंटे की गति से बढ़ेगा। ऐसा करके आप सिर्फ 2026 में देखिए, पहला सूरज को जगाना है, दूसरा काम वर्क, तीसरा यात्रा के समय को, ट्रैवलिंग टाइम्स को शॉर्ट करना है, चौथा स्टॉप वाचिंग टीवी, है ना, दूसरे के बुराई में कम समय देना है, पांचवा ऑर्गेनाइज्ड टू डू लिस्ट। ऑर्गेनाइज्ड टू डू लिस्ट, अब ये क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड टू डू लिस्ट? अब जैसे आज सोना है तो नाइट में प्रत्येक दिन सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाएंगे। भैया कल मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, जिम जाना है या योगा करना है, रनिंग करना है, वॉकिंग करना है, प्राणायाम करना है। उसके बाद यदि हम किसी धर्म से जुड़े हुए हैं तो उसका वो करना है ये। और दिन में मुझे क्या करना है, हॉलीडे के दिन क्या करना है। लेकिन याद रखिए टू डू लिस्ट में 1 घंटे सेल्फ के लिए अपने आप के लिए भी रखिए। लोग कहता मैंने अपने आप के लिए कुछ नहीं किया और बुढ़ापा में पछताता है कि मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं किया। तो अपने स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 1 घंटा निकालिए, 24 घंटा में 1 घंटा अपने लिए निकालिए। यदि ऐसा आप 365 दिन कर पाते हैं तो आप सोच लीजिए कितना घंटा होगा।
365 घंटा आप अपने लिए निकालते हैं और 365 घंटा में तो तूफान मच जाएगा और हम लोग जीवन को बाउंस बैक करेंगे। तो ये 5 स्किल्स को आप लोग आजमाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 1 ईयर नहीं, 1 ईयर अपनाएंगे भैया, क्या अपनाएंगे, तुम कहोगे तो अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे। 1 मंथ अपनाइए और देखिए नतीजा आपके सामने पड़ा हुआ है। कि आज जो आप किसी के पास बोल रहे हैं कुछ भी, तो यूनिवर्स से वो रिटर्न आपके पास आता है। कॉस्मिक हैबिट फोर्स, कॉस्मिक हैबिट फोर्स जाके देखिए आप वीडियो। कॉस्मिक हैबिट फोर्स, ब्रह्मांड में ऊर्जा खत्म नहीं होती, जो आप करेंगे वो पाएंगे रिटर्न ऊपर से। तो ब्रह्मांड भी गोल है, कुआं भी गोल है, और हम लोग चाहे तो कुआं का मेढक बने या तो अपने लक्ष्य को पूरा करें और अपने जीवन को बाउंस बैक करें। तो एक साथ हम लोग बोलेंगे बाउंस बैक।